कोशिश भी किया, मतलब मैंने बीच में 3 महीना बंद किया था, फॉर योर जस्ट टू लेट यू नो। इंस्टा पे मैंने 3 महीने बंद कर दिया था, बोर होके। मैं बोला यार मेरे बस की नहीं है, नहीं होने वाला है। लड़कियों का वही सब, ये जो नचनिया लोग और ये सब जो है ना स्किन दिखा के और आराम से कमाते और व्यूज ले जाते, मैं सोचा यार फायदा ही नहीं, इनके सामने गलने नहीं वाली अपनी दाल। तो मैं 2 महीने में आई थिंक मार्च या तब मैंने छोड़ दिया था। लेकिन सच बताओ, जमीर नहीं मानना बोलते ना, किसी का कुछ ऐसा मैंने सुन लिया और रील आ गया ना, मेरा खून खोलता था। फिर मुझे रियलाइज हुआ मेरे बचपन के दोस्त क्यों नहीं खोलता है, क्योंकि उनके साथ हुआ नहीं है वैसे। सो टिल द टाइम इट बोलता है ना, इट इज ऑल फाइन अनलेस तुम्हारे साथ होता नहीं है तब तक, अंटिल इट हैपेंस विद यू, फिर तो बराबर से खून खोलेगा। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव, पर्सनल है मुझे लगता है। और एट द एंड ऑफ द डे सच बताओ, मेरे पास बहुत स्क्रीनशॉट्स थे, मैंने सेव करके रखे अपने। अच्छा हो गया किया, देखो अभी अकाउंट हाथ में नहीं है, तो इट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन एक्चुअली लुक एट एंड फील गुड। कितने लोगों ने मुझे पता है अपनी जान देते देते बचे, वैसे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया कि भाई मैं सुसाइडल था और मैंने लिटरली आपकी वीडियोस देख के थोड़ा होप मिला एंड आई एम ओके नाउ। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ भी खुशी की बात हो सकती है। अगर मैं 100 लोग में से एक बंदे की भी जान बचा लेता हूँ, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट मेरे लिए। एंड आई डोंट थिंक उसमें कुछ भी बुरा कर रहा हूँ किसी के साथ, तो वो मेरे लिए और एक अच्छा फीलिंग था कि ये करते रहने का, ये जो भी है चैनल और लोगों को, अपने लॉन्डो को थोड़ा बताने का कैसे क्या सीन है वैसा। या भाई, लाइक आई कंप्लीटली एग्री एंड इट्स वेरी पावरफुल। मतलब आपने भी ये नोटिस करा होगा कि वो एक ऐसी फीलिंग है दैट नो अमाउंट ऑफ मनी और प्रेज या फॉलोअर सब्सक्रिप्शन वो मैच नहीं कर सकता। क्या आपने बिल्कुल। अगर किसी एक फेलो ब्रदर को आप होप दे रहे हैं या आप उनसे बात कर रहे हैं और उनकी लाइफ में एटलीस्ट बिल्कुल जो फाइनल पॉइंट होता है ना जाने का, ऑफ नो रिटर्न, उससे पहले हम्म आप अगर उसको हिट कर देते हैं रोक तो सकते हो तो बिल्कुल, तो फाइनल लीश है वो, लीश ऑफ हाँ होप, हाँ। तो रोक दिया वहां पे, बोलते हैं ना बाप फीलिंग है। और बहुत लोगों ने किया मुझे, बहुत लोग डिप्रेशन में थे, वो लोग ने भी किया, बहुत लोगों को मैंने कॉल पे लिया है, लिटरली हेल्प किया है, काउंसिल किया है, जितना हो सकता था किया है, एंड स्टिल वी आर ट्राइंग। जब अकाउंट उड़ गया तभी तो मतलब मैं तुमको क्या ही बताऊं। फ्राइडे अभी भी नहीं भूलूंगा मैं, फ्राइडे था, फ्राइडे रात, सैटरडे उठा और बूम सीधा अगले दिन मैं लॉग इन कर रहा हूँ। मतलब नॉर्मली सुबह उठ के मैं डीएम चेक करता हूँ, एंड जैसे ही मैं खोल रहा हूँ डायरेक्ट मुंह पे मैसेज फेंक के मारा इंस्टा ने कि भाई तेरा अकाउंट उड़ा दिया हम लोग। मैं बोला वाह, क्यों? फिर आता है मेरे को मैसेज एफबी पे, किसी डिश वॉशर ने देखा मेरा वीडियो और उसने बोला कि ये तो मेरा वीडियो है करके। अब ये मुझे पता है इंस्टा मुझे झूठ बोल रहा है, बिकॉज मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो इंस्टा तुमको डायरेक्टली बोलेगा नहीं, जितना जैसे अपन थोड़े बड़े होते हैं फॉलोअर्स में, सो दे फाइंड अ वेरी मिडिल ग्राउंड और लाइक यू नो वेरी पोलाइट वे टू एक्चुअली शट यू डाउन। तो जेन्युइनली तो मास रिपोर्ट किया, क्योंकि मुझे जितने थ्रेट्स आते थे, मुझे जितने गाली गलौज आते थे ये सब फेमिनिस्टों के, तो मिलके तो बहुत 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 मास रिपोर्ट मारा रहेगा, तब जाके इंस्टा ने कंटा लाके लॉ सूट से बचने के लिए मेरे को खत्म कर दिया, रोक दिया। दैट्स व्हाट आई फील। तो झटका तो था भाई। तो क्या ही बोले, मतलब अब नहीं है, नहीं है, एंड ठीक है। उस टाइम पे आपके भाई कितने फॉलोअर थे या भाई कितना आई वॉज नंबर था एग्जैक्टली अगर? सिटिंग एट, आई वॉज लिटरली अबाउट टू टच 80K। मेरा जर्नी बहुत फास्ट था, आई एम नॉट बोस्टिंग, लेकिन बहुत ज्यादा जल्दी। मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, मैं जब भी फोन मेरा कंटिन्यूस बचते रहता था, मैं कितने बार तो कंटेंट नहीं डालता था तो भी फॉलोअर्स आ ही रहे। जब भी मैं ऊपर देखता था हार्ट में मेरा तीनों 100 ही पड़ा रहता था। अजीब है, मतलब आई एम लाइक, मेरा एक ही दोस्त है जिसको पता है इसके बारे में, तो मैं कभी कभी उसके साथ बैठता था खाने पीने और उसको ऐसे दिखाता था, तो बोलता था अबे हो गया अबे, अभी सेट, तो अभी से कंटेंट डालते रहे और लोग ऐसी खचाखच फॉलो मारते रहेंगे और मस्त है, और क्या चाहिए। तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि चलो यार सही, अच्छा हो रहा है, नंबर आ रहे हैं, पब्लिक जान पा रही है और मैं भी उनसे बात कर पा रहा हूँ, हेल्प हो रही है, सब सही है, और ऐसा हो गया, ठीक है, क्या कर सकते। एंड आई थिंक इसमें ना भाई एक और समझने वाली चीज ये भी है कि अगर इतने सारे लोग अपना प्यार दिखा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मे बी इन द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन या हम्म फॉलोज या लाइक्स या कमेंट करना भी, तो कहीं ना कहीं हम्म वो इस बात को भी दिखाता है कि वो किसी चीज से तो रिलेट कर पा रहे हैं जो ये वाला व्यक्ति बोल रहा है, जो हम्म और लोग नहीं बोल पा रहे हैं, जो यही बोल रहा है, और उस सच्चाई को वो देखते हैं। मे बी वो हो सकता है सच्चाई जो है बहुत ही ज्यादा किसी को कड़वी लग जाए इन द फर्स्ट प्लेस, या वो हम्म उसको हजम ना कर पाए, या मे बी उनका भी वो जो एक थ्रेशोल्ड है ऑफ ऑफ टेकिंग द इंटेंसिटी वो उस लेवल पे नहीं है, डिपेंड कर सकता है सबके हिसाब से। बट बिल्कुल। बोल तो सच ही रहा है ना। मतलब देखिए, सच तो कड़वा ही होता है। तो बचपन से हमें बताई गई एक बात की सच तो कड़वा होता है बेटा, झूठ बोलने वाले मीठे बहुत मिल जाते हैं, जो मीठी मीठी बातें बोलते हैं झूठ में लपेट के हम्म शरबत की तरह पिलाते हैं। बट सच बेटा कड़वा होता है, नीम का पत्ता कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। और तो सच को सच की तरह ही बोलो, लेट इट लैंड लाइक हम्म फकिंग ट्रूथ, दैट इज व्हेन द इम्पैक्ट, दैट मतलब उसका सच का इंटेंट क्या है, लोगों को सच्चाई पहुंचाने का इंटेंट क्या है, या तो वो बदलाव या तो रियलाइजेशन। सामने वाले को बदलना है तो उसको तो सच बोलना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बंदा पी रहा है, बहुत बचपन का दोस्त जो भी है, और तुम्हें सच बोलना है उसको, भाई देख जो भी है, बट तू फालतूगिरी कर रहा है, सो इट देयर इज सम गुड इंटेंट या तो बैड इंटेंट, कुछ ना कुछ तो है वहां। तो सच तो कड़वा ही है भाई, सो सच को सच की तरह बोलेगा नहीं तो। मैं वही है, बहुत क्रिएटर्स मैंने देखे हैं, नाम तो नहीं लूंगा, बट दे समहाउ शुगर कोटेड जस्ट टू, अब वो हजार चीजें व्यूज के लिए, सबके गुड बुक्स में आने के लिए, वो न्यूट्रल पाथ फॉलो करने के लिए,
और मुझे नहीं पछता वो, 1-2 रील में मैं खत्म कर देता हूँ, देखता ही नहीं हूँ आगे, क्योंकि मुझे पता है ये एकदम बैलेंस्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, दैट्स नॉट मी, आई वुड नेवर फकिंग न्यूट्रलाइज इट। अगर मुझे पता है कि ऐसे ही बोलना है, वैसे ही बोलूंगा मैं, मेरे तो भले 4 लोग अनफॉलो मारे, लेकिन है तो है, क्या करूँ, वैसे ही है, सच सच ही है। एंड ये ना बहुत ही एक ऐसी बात है भाई, ये बहुत ही शार्प किस्म की बात है जो बिल्कुल दिल से आर पार हो जाती है कि आप ये सोचिए कि अगर कोई बिस्तर पे पड़ा है, फाइनल आवर्स में है, तो आप उसे सच बता दो, दैट इज मच मच बेटर कि आप उसे वहां उस पॉइंट पे भी इग्नोरेंस में रख। एंड आई थिंक अभी जो एक आप कह सकते हैं मेल कॉन्शियसनेस है सोसाइटी में, समाज में, मैं यहाँ पे मेल कॉन्शियसनेस से उनकी बात कर रहा हूँ जो सामने आसपास जो हो रहा है उसको समझ पा रहे हैं, मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, हुआ जस्ट जो सो चुके हैं उनकी, या जो उठना नहीं चाहते, सोते हुए भी जाग चुके हैं बट उठना नहीं चाहते। तो वहां पर भी आप देखेंगे वो भी ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं हर जगह से, मेरे पास भी, कि हर जगह से इन द सेंस मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि कोई इंडिया के बाहर भी दिखता होगा, वहां से अरे भी वाह! आते कि भाई आई वाज ट्रैवलिंग या मैं एयरपोर्ट पे था, आपका मैंने जो है लाइव सुना और मेरे को ये चीज लगी, ये कोई और क्यों नहीं बोल रहा। और मेरा मेरा भी पर्सनली साइक भाई चैनल को शुरू करने का जो रीजन था एक, वो ये था हाँ, कि इतनी सारी चीजें हो रही है, साला कोई बोल ही नहीं रहा है इसके बारे में, बात वही, भी नहीं वही। कर रहा है। और आप उसे चलो बाद में जाओ कैंसिल करो, वो सारी तो दूर की बात है, बात भी कोई नहीं कर रहा, डिस्कशन भी नहीं हो रहा। लाइक मेंस मेंटल हेल्थ के ऊपर आप देखिए कितना ज्यादा दिक्कत वाली पोजीशन में है समाज अभी फिलहाल के लिए। बुरी सब क्या तरह से। बोल रहे हैं, जस्ट बी योर सेल्फ ब्रो, जस्ट टेक थेरेपी ब्रो, और वो 2-3 प्रिस्क्रिप्शन पकड़ा के, और बंदे लिटरली ऑन द वर्ज ऑफ जा चुके हैं वहां किलिंग पे। देम, हाँ, किलिंग देमसेल्व्स। एंड इट्स सो सैड एंड सो डिप्रेसिंग एट टाइम्स, बट मेरे को लगता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई, कि जो भले ही हैंडफुल क्रिएटर्स हैं अक्रॉस सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे को यूट्यूब का थोड़ा ज्यादा आइडिया है, बट जनता जो है वो देखती है और वो बताती भी है और प्यार भी दिखाती है, तो मैं तो उनको हेड्स ऑफ ही करूंगा, मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है कि एटलीस्ट दे आर स्पीकिंग आउट लाउड।